अर ढग डंदी ढूंगी मक बीबी के खोटी निधन अर अपुड़ भंडारण भनोते लुकरु हक निमन। आजकल सबसे ज्यादा शायद ये चनु जो ढगड्यांदी ढूंगी च हर के खोटी तई मच और दूसरो भंडार तो कोई नहीं दिया खुनु पर अपड़ो भंडारे तेर सब नजर जी जी कि चुनाव को बल डोरो बजी रोला सर बाजार वे अपड़ा अपड़ा पर्चा छपिन अबल प्रचार वे अरे गाँव चले न्योता अजलो सब नमस्कार वे अरे बाजा बाजा क्या बनता फोटो में लम बसार में बपड़ा पाप कोण कोची राम नाम वन लोग करी काट करे ते जग मा लोग खुते नो निधन जामू मैं ते लगू दो कि ये मैं ते दबाव जी दबाव मत मैंने कभी काम नहीं करे शायद और दबाव प्रेम से मैं कुछ भी करे दिया लेकिन आप मेरे पर प्रेशर डाला दबाव डाला तो मैं और ते उल्टू काम और को लूं। एक पोस्ट इनके द्वारा की गई थी और तमाम लोगों के बीच में एक हिदायत कहें चेतावनी कहें कुछ भी हम उसे मान सकते हैं वो मेरी बहन के रूप में वो दी गई थी। हाँ, और देखती हूँ कि आजकल महिलाएं कि कुछ बेहुदा तरीके से भी रील बना रही हैं। ये मुझे हो सकता है कि उनको अच्छा लगता हो लेकिन थोड़ा समाज में जब हम जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक होना भी बहुत आवश्यक है कि जिंदगी उतगा सोंगी बिनी जतगा लग दी तुम्हारे हंसोंगी बिनी जी सोना इन्हें तो आवा मेरी जी कुड़ी की कांडी खुंडियावा मेरा पहाड़ को बाटो बंजेगे मैं ते अपड़ा मुलुक ले जावा। एक कवि का मंच पे किस तरीके का प्रदर्शन रहता है और घर में क्या प्रदर्शन रहता है ये कहते हैं ना कि खुलापन नहीं हुए जाने वाल मंच पर कुछ दिक्कत हुई क्या ये सब कर्म नहीं। एक तो रविवार मिलता है उस दिन अगर कहीं से पत्रकार टपक आ जाएं तो फिर घर गृहस्थी चौपट ही आप समझ लीजिए मन ही मन संभवतः कोस भी रहे होंगे कि ये कहाँ से टपक गए। अब तक तो किचन का सारा काम निपट चुका होता सारा अस्त व्यस्त रहता है। दरअसल हंसना खेलना बोलना छा सदनी कभी ठुस के आंसू बगोन बिचे क्या बात है क्या बात मोल यार कखरे सदनी छान्युमा कभी पत झड़ो भी समोहण चैन। नमस्कार मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदार घाटी के दौरे पे था तो यूण गांव पहुंचा हूं और यूण गांव में आए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि उपासना सेमवाल जी को हम लोग न मिलें। राज्य स्तरीय तीलू शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हैं और एक बहुत मंजी हुई कवियत्री भी हैं। अक्सर मंचों पे हमने इनके कविता पाठ को सुना है मगर अभी बैठा था इनके साथ तो कुछ गढ़वाली गजलें कुछ गढ़वाली दोहे और तमाम संग्रह इनका सुनने को मिला तो इच्छा हुई कि जो उनका संग्रह है वो आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। और मैंने पहले ही कहा कि केदार घाटी के दौरे पे हूं कारण बड़ा है उपचुनाव को लेकर के इन दिनों केदार घाटी में माहौल तैयार होना शुरू हो गया है। उसी को लेकर के किस तरीके का चुनावी माहौल रहता है उपासना जी चुनावी माहौल शुरू होने जा रहा है केदार घाटी में। ज्यादा नहीं क्योंकि मैं आपको चुनावी माहौल में नहीं लेके जाऊंगा अगर कुछ चंद लाइनों के द्वारा हम लोग शुरुआत करें ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम फिर आगे का जो कविता संग्रह है आपका मैंने सुना गज़लें आपने तमाम लिखी हुई हैं दोहे आपने गढ़वाली में लिख दिए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे उनको सुनेंगे। पहले कुछ लाइनें चुनावी माहौल पे। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पहाड़ी सफ़रनामा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम मेरा केदार घाटी से। और वैसे तो चुनावी दौर हो और समसामयिकी में
ना लिखूं, ऐसा नहीं होता है। और आगे आने वाले चुनाव में कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छा सा लिख सकूं जनता को उसके लिए, मोटिवेशन के लिए। लेकिन मैंने बहुत पुरानी एक कविता लिखी हुई थी और कई बार मंचों से मैंने उसका काव्य पाठ भी किया हुआ है कि चुनाव को बल डोरो बजी रोला सेरा बजारवे अपड़ा अपड़ा पर्चा छपिन अबल प्रचारवे और गाँव चलिन न्योता अजलो सबू नमस्कार वे और बाजा बाजा क्या बनता खोटो में लम पसार में बाजा बाजा क्या बनता खोटो में लम पसार में जी। आजकल संभवतः स्थिति अब से होने वाली छे। अब किले की मैं एक गढ़वाली कवित्री का साथ में बैठूं छो, तो आप लोगों से गढ़वाली में बातचीत कर लूँ। शुरुआत में इले करी छे कि तमाम लोग समझी जोन हिंदी में कि हम लोग एथर क्या बातचीत अब कन जाना छन। एथर जो आपो काव्य संग्रह छे गढ़वाली जरूर हम सुन चौला कि लेना दो हूँ बिटिन शुरुआत करिए जो हम लोग जानला कि वास्तव में कबीर दास जी का, रहीम दास जी का तमाम दोहा हमन आज तक सुनी छन। बीच बीच में कुछ चुलबुला टाइप आ जो दोहा वंदन गढ़वाली में सिभी सुनी छा। अब क्या कुछ दोहों में मैं तमाम विधाओं पर लेखन को कार्य करो छो और मैं एक तो जो काव्य पाठ में मंच से कर दो वो काव्य पाठ मेरो अलग से और ये अतिरिक्त मैं गज़ल लिखो दो, गीत लिखो दो। अभी हाल में सौरभ मैठाणी ने मेरो यो गीत गाए गज़ल का रूप में। अच्छा कि एक गज़ल गाई थे मेरी, उसको भी मैं सुनोल बाद में। और मैं दोहा पर भी काम छू कनो, गज़लों पर भी काम छू कनो और साथ साथ गीतों भी काम पर, क्योंकि आजकल जो गीत छिन से बहुत सारा गीत तुम कुछ सार तथ्य मतलब बिल्कुल उल्टा सुल्टा आप सुना रहना वाला। लेकिन मेरे तन में कोई कोशिश नहीं रही कि मैं अपना डीजे गीत लिखूं यार मैं मेरे को सुनी थी। लेकिन मैं अपना जो दोहा छिन मैं तू तो सुनो आते हैं कि बाणी हो पवित्र हमारी साफ रखण मन जो मैं दगड़ी न हो बुरूत के कुबुरू निकन के कुबुरू निकन जो द्वी रोटी से ज्यादा तुमन कभी नहीं खे सकन तो धरती पृथ्वी हता लुटी की वो डुकिले सन और अपड़ा पाप कोण कोची राम नाम बन अपड़ा पाप कोण कोची राम नाम बन लुकरी काट करी ते जग मा लोखुते नो निधन और बिस द्वलियों का भीतर बटवे हाथ कभी निधन कि बिस द्वलियों का भीतर बटवे हाथ कभी निधन और अंगरलों का बीच अपड़ू ठौरनी बसन ठौर मतलब घौर नी बसन और ढग डंदी ढूंगी मक बीबी के की खोटी निधन और अपुड़ु भंडारण भनोते लुकरु हक निमन। आजकल सबसे ज्यादा शायद ये चनु जो ढगड्यांदी ढूंगी च हर के की खोटी तई मच और दूसरो भंडार तो कोई नहीं दियो खुनु पर अपड़ो भंडारे तेर सब नजर जी 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 और अतिमति निरोण चुप अतिमति निबन अतिमति निरोण चुप। ये तो आप राजनीतिक पक्ष से भी ले सकता और जनता का पक्ष से भी ले सकता कि ये तो आप ये लाइन ते सुना कि अतिमति निरोण चुप अतिमति निबन अफू अगर गलत निछिनत
कहे कि कभी निसन, कहे कि कभी निसन, अजु कुछ छो बल में ही छो, जो कुछ छो सो में ही छो, यनु भरम निकन, अर के गरीब ते दबेक, सुदी अहम निकन, सुदी अहम निकन। अब लास्ट की जो पंक्ति छे ना आपते समर्पित करन चालो कि धर्म कर्म पाप पुण्य, कि धर्म कर्म पाप पुण्य, भला बुरा वचन, सभी अखी मु छूट जान, ऐच क्या लिखन, ऐच क्या लिखन। जी जी तो शायद कबीरदास जी ने भी बहुत पहले बोली छो और अब उपासना जी भी बना छन कि जी एंच क्या लिखन, तेगा बावजूद भी जो यह मार मार पड़ी च आए दिन सुबेर उठी ते जी रात स्योण तक जी पूरू घटनाक्रम स्विच चन्नु। बिल्कुल खैर बहरहाल एक अच्छू दोहा संग्रह। अच्छा हम लोग अक्सर कबीर बाणी अपना घरों में सुनना रंदन, क्या यू अभी तक कखी कंपोज हुए सकी च जो आम लोगों तक या उपासना बाणी पहुंच सके? ना अभी यो मैं दरअसल मैं क्या कर दूँ जब भी मैं ते खाली समय मिल दूँ, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों और एक नौकरी मां होने के बावजूद मैं बहुत कम ही समय मिल दूँ। और मैं अभी विशेष ध्यान देवणु छूं कि मैं किले कि मेरा बच्चा बोर्ड वालू छी और बच्चा अपना कैरियर का पीक पर छिन, तो मेरी कोशिश थी कि मैं बहुत अधिक समय अपना बच्चों ते द्यों। और ये वजह से मैंने अपना लेखन कार्य भी थोड़ा कम कर लिया और ओण जाण भी बहुत कम कर ली, किले कि घर को काम भी वजन, नौकरी भी वजन और बच्चा भी वजन, सास सास जी भी छिन, हस्बैंड भी छिन, तो सबको घर में ध्यान रखना पड़ो। एक महिला को प्रथम कर्तव्य शायद मेरे दृष्टिकोण में ये छी। न फिर शायद सबसे बड़ी मजबूरी ये भी होनी अब जो देखण में मिन्नू चाहे कवि लोग छन, गीतकार छन, यहाँ पर सरकारी जो दबाव च सु भी बहुत ज्यादा रंदु के लिए कि लेखनी का माध्यम से बहुत कुछ लिखोणु च हम देखना छन कखी कारण युत नीच की लेखनी कुछ हल्का पड़ी ना ना सेवा में भी छन सरकारी। ना 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 यार मैं कोई मेरे सुनी छी। मैं एक मैं पहले भी टिन स्वतंत्र मानसिकता वालो रे, स्वतंत्र सोच वालो रे, जामू मैं ते लगू दो कि ये मैं ते दबाव छी, दबाव में तो मैंने कभी काम नहीं करे शायद, और दबाव प्रेम से मैं कुछ भी करे दिया, लेकिन आप मेरे पर प्रेशर डाला, दबाव डाला तो मैं और ते उल्टू काम और कोलू, मैं ती दिशा में मैं ते काम ते जबरदस्ती कोलू था, तो यार मैं दबाव कभी नहीं रहे। पर अब ये बात है, हम ये सोशल आपको न आप समाचार लेखन माध्यम से हम जी देखी शब्द बिल्कुल तीखा जी रंदन तीखा रहना और जब और जब शब्द तीखा निकलदन तो जी संभवतः ते का ए थरबिटिन जो ठीक है, एक ढाल बन दी से सुधार हाँ सरकारें बन जानी। जी। जब भी मैंने कोई यार मैं तीखा शब्द लिखे वाला, जब भी मैंने फेसबुक पर कोई पोस्ट करी वाली, ते के बाद मैंने देखी वालो कि तुरंत कुछ महीनों बाद ते पर संज्ञान लियानी बोल, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक पोस्ट डाली छे कि केदारनाथ की यात्रा व्यवस्थाओं को लेके कि क्या क्या कमियां छिन और क्या क्या पूर्ण होना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ पूर्ण वही छिन, तो पर संज्ञान लिए गए। और बीच में मैंने एक पोस्ट डाली छे बहुत पहली नी की घटनाक्रम नहीं थी कि अभी की घटनाक्रम थी, तो किसी जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो आज वर्तमान स्थिति में आज हमारे बीच में हो ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में बोला, कलेक्टेड में हम गए हुए नहीं थे। मैं ही बता देता हूँ, मैं जी खुद उस समय साक्षी था जी और भले ही केदारनाथ की जो पूर्व विधायिका हैं स्वर्गीय शैला रानी रावत जी, एक पोस्ट इनके द्वारा की गई थी और तमाम लोगों के बीच में एक हिदायत कहें, चेतावनी कहें, कुछ भी हम उसे मान सकते हैं, वो मेरी बड़ी वो बहन के रूप में थी। वो दी गई थी। हाँ। और ठीक भी है क्योंकि वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। आपके शब्द आपके हैं, आपके नहीं कह सकता हूं मैं, एक कवि के जो शब्द होते हैं वो आम जनता के शब्द होते हैं। देखिए, मैं अपने दृष्टिकोण से अगर लिखूं तो मैं अपना बचाव करके लिखूं, लेकिन मैं हमेशा जनता की हितैषी रही हूँ, मैं महिलाओं की हितैषी रही हूँ, मैं गरीबों की हितैषी रही हूँ, मैं पहाड़ की हितैषी रही हूँ। इसलिए मेरी कलम जब भी चले तो मैं ये सोचती हूँ कि किसी के हित के लिए चले। मैं किसी के लिए चापलूसी के लिए मैंने नहीं लिखा, किसी की झूठी प्रशंसा के लिए मैं नहीं लिखती हूँ। मेरे को जो उचित लगता है, जिस चीज़ के लिए मेरी अंतरात्मा गवाही देती है, चाहे उसमें मेरा खुद का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो,
लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं जनता की आवाज़ को उठाऊँ, जनता की पीड़ा को उठाऊँ, जो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पब्लिक नहीं बोल पा रही है, मैं उस चीज़ को अपने कलम के माध्यम से हमेशा उठाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा उपासना जी, एक गज़ल मैं आपकी सुन रहा था अभी, जो आपने गढ़वाली में लिखी हुई है, बच्चों को लेकर के कि किस तरीके से उनको दुलार किया जाता है, किस तरीके से उनको मोटिवेशन किया जाता है और हमारी जो अभिभावक हैं, जो माताएँ हैं, उनको बहुत ही मददगार साबित होगी कि अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना है। गढ़वाली में एक गज़ल लिखी है उपासना जी ने, मैं उसको ज़रूर सुनूँगा और उसके पश्चात कुछ लाइनें और भी सुनूँगा। संभवतः कुछ युवक-युवतियों पे भी आपने गज़ल लिखी है और आजकल तो गढ़वाली गज़लों की धूम मची हुई है। जब से जुबिन नौटियाल जी ने गढ़वाली में एक गज़ल गाई है नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे और हर कोई सराह रहा है। वास्तव में गढ़वाली की जो शब्द व्यंजना है, उसमें एक अलग एनर्जी तो ज़रूर है। जी। मैं बताऊँ कि मैंने जो ये गज़ल लिखी हुई है, वैसे तो मैंने बहुत गीत लिया। मैं क्या करती हूँ कि जब मैं खाली समय मेरे पास रहता है और दरअसल क्या होता है लिखने के लिए एकांत, आप भी एक लेखक हैं, आपको भी पता होगा कि लिखने के लिए एक एकांत प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है, जो कि हमको बहुत कम मिलता है। बहुत कम। इसलिए कभी-कभी जब मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ कुछ-कुछ गज़लें। तो मैंने बीच में लिखा हुआ था कि मैंने उस काव्य को, जब नेगी जी हमारे साथ चंबा टिहरी में आए हुए थे, मैं नेगी जी के साथ गई हुई थी, वो तो सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी। वहाँ रेडियो हेवलवाणी का एक कार्यक्रम था और उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया। तो आदरणीय गढ़कवि गढ़ गौरव श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी भी मंच पे थे। मुझे भी मौका मिला उस मंच पे जाने के लिए। तो मैंने वहाँ से भी उस कविता को पढ़ा था कि अंट संट ना रील बना, आपने सुनी होगी। तो मैं देखती हूँ कि आजकल महिलाएँ कि कुछ बेहुदा तरीके से भी रील बना रही हैं। ये मुझे हो सकता है कि उनको अच्छा लगता हो, लेकिन थोड़ा समाज में जब हम जुड़े हुए रहते हैं एक-दूसरे के साथ में, तो कहीं न कहीं हम सामाजिक होना भी बहुत आवश्यक है। तो हमें समाज के नियम, कायदे, कानूनों के अनुसार चलना होता है। लेकिन जो ये बेहुदापन है, ये इस पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा मैंने उस पे 4 पंक्तियाँ लिखी थी, उसको मैं बाद में सुनाऊँगी कभी। लेकिन मैंने बीच में लिखी थी जब मेरा बेटा हाई स्कूल के बोर्ड में था, तो मुझे लगा कि थोड़ा उसको पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, तो मैं कभी-कभी थोड़ा मन हट जाता था। वैसे वो काफ़ी ठीक-ठाक मैनेज कर लेता है खुद को। तो मैंने उसके समझाने के लिए कि अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए उसको गीत के रूप में शब्द दिए थे। और मैं सबको बताना चाहूँगी कि आप लोग भी इन पंक्तियों पे गौर फरमाइएगा कि ज़िंदगी उतगा सौंगी बिनी जतगा लग दी तुम्हारे हंसोंगी बिनी जिंदगी तगा सौंगी बिनी जतगा लग दी तुम्हारे हंसोंगी बिनी भेद बिठात सबका बाठा मछिन पर यनु भीनी की सैणा बाटा न छिन सैणा बाटा खुजोणु सौंगो बिनी अरे हसोंगो बिनी जिंदगी उतगा सौंगी बिनी जतगा लग दी तुम्हूं अरे हसोंगी बिनी कांधी माँ बोझ पीठ माँ भारो होलू कांधी माँ बोझ पीठ माँ भारो होलू पर के को त सारो होलू पर के को त सारो होलू में अपुड़ो सहारो खुजोणो सौंगो भिनी अरे हसोंगो भिनी जिंदगी उतगा सौंगी भिनी जतगा लग दी तुम्हों अरे हसोंगी भिनी। अक्सर पहाड़ों में नहीं, हर जगह जनवन बोलो कि मेरे साथ भी वनो जब हम कई लोगों का साथ वनो कि जब कोई आदमी मगने बण बैठो तो एक फटक खींचन बैठ जाना कि तुम्हारा खोटा के पीछे ने खींचना होला
तुम्हारा खोटा कोई पीछे ने खींचना होला पर हाथ भी कोई ना कोई थमना होला मिल जो हाथ थमण वालो सोंगो बिनी अरे हसोंगो बिनी जिंदगी उतगा सोंगी भिनी जतगा लगे दे तुम्हों अरे हसोंगी भिनी। लास्ट को बंद प्रस्तुत कर दो कि नफरत का बीज जख तक बिकना होला नफरत का बीज जख तक बिकना होला प्रीत का पर प्रीत का फूल भी खिलना होला पर प्रीत का फूल भी खिलना होला प्रीत का फूल खिली जो सोंगो भिनी अरे हसोंगो भिनी जिंदगी उतगा सोंगी भिनी जतगा लग दे तुम्हों अरे हसोंगी भिनी अरे हसोंगी भिनी। अच्छा, आप लोगों ने उपासना जी का जो ये वाला स्वरूप है संभवतः मंचों पे कम ही देखा होगा, नहीं, वहां शायद पे पहली तो बार देखा अच्छा, शायद पहली बार देखा होगा हाँ, क्योंकि मैंने कभी अपनी गेय रचनाओं को प्रस्तुत नहीं किया, कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला। एक बार बहुत पहले हमारे जो दूरदर्शन पर मेरा एक साक्षात्कार हुआ था, वेद विलास सुनियाल जी ने लिया था, तो उन्होंने मुझे उस साक्षात्कार के दौरान पूछा था कि क्या आपकी गेय रचनाएं भी हैं। तो ये बहुत पहले 2017 की बात है। तो तब उस समय मैंने उस इंटरव्यू में सुनाई थी एक रचना जो कि मैंने पहाड़ के लिए इस गीत को लिखे हुए शायद बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए उस गीत को लिखे हुए। वो गीत मैंने इसलिए लिखा था कि रिवर्स माइग्रेशन पे लिखा हुआ था। एक पहाड़ की युवती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जवानी की उम्र में अपने बच्चों को लेके अपने पति के साथ बाहर सेटल हो गई, जैसे दिल्ली देहरादून में। उसके बाद उसके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल के विदेशों में सेटल हो गए, जैसे अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह। तब अब उसके बच्चे उसको फोन करके बोल रहे हैं कि पापा मम्मी हम यहीं सेटल हैं, आप भी यहीं आ जाओ, बार बार ऐसे उनको कर रहे हैं। जब वो ऐसे बोलते हैं तो उस पर वो नायिका अपनी वेदना को प्रस्तुत करती है कि ये जी सोना इन्हें तो आवा मेरी जी कुड़ी की कांडी खुंडियावा मेरा पहाड़ को बाटो बंजेगे मैं ते अपड़ा मुलुक ले जावा मैं ते अपड़ा मुलुक ले जावा पापी प्राण को भेद मिला दो परदेसी स्वांग मैं ते निस्वांदो मेरी तिवारी डंडियालो खुद्यांदो वीणा स्वीणो मा मैं धे लगांदो हे जियन खरो छीना सरावा मैं ते डेरा अपड़ा ले जावा मेरी चौक त्यवारी बंजेगे मैं ते अपड़ा मुलुक ले जावा ए जी सोना इन्हें आवा। बस यही, और पूरे इसमें 4 अंतराएं हैं इसी तरह से इस गीत में। जी, क्या बात है। मैंने पहले ही आपको बताया कि एक कवि का मंच पे किस तरीके का प्रदर्शन रहता है और घर में क्या प्रदर्शन रहता है, ये कहते हैं ना कि खुलापन नहीं हुए जाने वाल मंच पर कुछ दिक्कत हुई क्या ये सब कर्म नहीं। दरअसल मुझे लगता है कि मेरी आवाज उतनी बढ़िया नहीं है। नहीं, आवाज तो आपकी अब रिकॉर्ड हो चुकी है और वास्तव में बहुत अच्छी आवाज है। मुझे लगता है कि मेरी आवाज गायकी के स्तर की शायद नहीं है और थोड़ा मुझे सांस चढ़ाने उतारने में दिक्कतें भी आती हैं।
और मुझे लगता है कि अगर मैं मंच पे अपनी गेय प्रस्तुति को रखूं तो शायद कहीं मेरा जो प्रस्तुतिकरण है वो खराब ना हो जाए। और यही सबसे जी, बड़ी दिक्कत है जी, कि हम आत्मनिर्णय कर लेते हैं, जी, हमने जनता का निर्णय तो सुना ही नहीं, जी, और संभवतः जनता का निर्णय जी, काफी अच्छा रहेगा जी, जब आपकी ये जो लयबद्ध पंक्तियां हैं, चाहे जी। दोहावली हो या फिर ये गजलें हों, ये ऑडियो के रूप में लोगों के कानों तक पहुंचे। मेरी भविष्य में कोशिश रहेगी कि मैं अभी तो लेखन का कार्य कर ही रही हूँ और अभी मेरा प्रथम जो मैं अपने लिए करूँगी, क्योंकि ये मेरा कार्य अपने लिए है, खुद के लिए। जब मेरा अपने खुद के लिए समय होगा, तो मैं सबसे पहले अपनी पुस्तक का विमोचन करूँगी। अभी मेरी दस्तक के जो दीपक बेंजवाल जी हैं, उनसे बातचीत चल रही है और काफ़ी समय से चल रही है। उनके पास मेरा पूरा कलेक्शन दे रखा है कि आप मेरी पुस्तक को निकालने में वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। अभी मेरी प्रथम कोशिश ये है कि मैं अपनी पुस्तक को अतिशीघ्र निकालूँ और वैसे कलेक्शन मेरे पास बहुत है, चाहे हिंदी में हो, चाहे गढ़वाली में हो और चाहे गज़ल में हो, चाहे पद्य के रूप में हो, अच्छा, काव्य में हो। पुस्तक का कुछ नाम दिया है जो अब आने वाले दिनों में बाजार में आएगी? अभी मैं हमारे जो आदरणीय कलश के संचालक हैं ओम प्रकाश सेमवाल जी, उनसे भी इस बात पे मैंने चर्चा की हुई है। मेरे साथ एक दिक्कत है और चमोला जी से भी मैंने बात की, आदरणीय जगदम्बा चमोला से भी। और जो हमारे वरिष्ठ गढ़वाल के जो लेखक हैं, गणि जी हो गए, गिरीश सुंदरयाल जी हो गए, जिनसे मैं बातचीत करती हूँ, मदन डुकलान जी हो गए और उनसे मैं चर्चा करती रहती हूँ कि मैं क्या नाम रखूँ पुस्तक का, तो वो भी मुझे परामर्श देते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं कविता पूरी लिख देती हूँ, कोई स्टोरी भी, मैं कहानी भी लिखती हूँ, कोई स्टोरी भी मैं लिख देती हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइटल, उसका जो शीर्षक होता है, उसको लिखने में मुझे दिक्कत आती है। वो मुझे मैं कोई अच्छा-सा शीर्षक उसके लिए चयन नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, अभी वो प्रक्रिया जी, चल रही है चल रही है। शीर्षक चयन की। चल चलिए, रही है। हमारी जी, शुभकामनाएं मैं ये सोच रहेंगी। रही हूँ कि उसमें ज़्यादातर कविताएँ बेटियों को लेकर है, तो मैं उसका नाम ध्यान रखूँ। अच्छा, जी। तो चलिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि जो पुस्तक अब प्रकाशित होने जा रही है उसके लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं बहुत-बहुत रहेंगी, और धन्यवाद जी। शायद जो आपने शब्द दिया है ध्यान, ये जी, एक गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में एक सटीक शब्द भी बैठता है, जी, क्योंकि जो काव्य की एक रचनाएं हैं, ये तो निरंतर बहने वाली हैं। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे थामने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जी, जी। समय की बहुत ज़्यादा जी, जी। एक तो रविवार मिलता है, और उस दिन अगर कहीं से पत्रकार टपक आ जाएँ, तो फिर घर गृहस्थी चौपट ही आप समझ लीजिए, जी, मन ही मन संभवतः कोस भी रहे नहीं, होंगे नहीं, कि ऐसी ये बात कहाँ नहीं। से टपक गए। नहीं, अब ऐसी तक तो किचन का सारा काम काम निपट चुका निपट होता, चुका। जी। सारा अस्त-व्यस्त रहता है। दरअसल क्या होता है, महिलाओं के साथ जो वर्किंग वूमेन होती हैं, मैंने हिंदी में कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हुई थी हुँ, वर्किंग वूमेन पे हुँ, और लिखती रहती हूँ, उनको मैं बाद में सुनाऊँगी। लेकिन संडे को क्या होता है कि महिलाएँ सोचती हैं, जो वर्किंग वूमेन होती हैं, कि मैं अपने घर गृहस्थी को अच्छे से सँवारूँ, क्योंकि हुँ, एक दिन उनको मिलता है। मैं ये सोचती हूँ कि जो वर्किंग वूमेन है, उनको 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। हुँ, एक तो शनिवार की हुँ, और एक रविवार की, क्योंकि शनिवार को वो अपने घर का काम निपटाएँ हुँ, और रविवार को थोड़ा अपने शरीर पे भी ध्यान दें। हुँ, क्योंकि भारत सरकार जो है, तमाम तरह की गतिविधियाँ, तमाम तरह की पोषण पे कार्य चला रही हैं हुँ। और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के शरीर को लेकर बहुत सारी चिंतित रहती हैं और तरह-तरह के खाद्यान्न के द्वारा, बाल विकास के द्वारा वो तरह-तरह के अभियान चलाती रहती हैं महिला स्वास्थ्य से संबंधित। तो महिला जो वर्किंग वूमेन रहती हैं, वो तो हमेशा आपाधापी में रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, उनको अपने शरीर के लिए समय ही नहीं मिलता है कि वो खुद के लिए समय निकालें। अब एक संडे होता है, उसमें घर का काम निपटाएँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब शनिवार को अगर एक छुट्टी शनिवार को मिले, एक रविवार को मिले, तो शनिवार को वो अपना घर का काम निपटाएँ और रविवार को वो समय खुद के लिए दें। हुँ। ऐसा अगर तो हो चलिए कभी चलिए, भविष्य हम भी में अगर मुख्यमंत्री कभी जी, सामने पे होंगे, जी, तो संभवतः इस सवाल को ज़रूर उनके सामने रखेंगे। जी। जाते-जाते कुछ चंद लाइनों के साथ अपने जो दर्शक हैं, उनको छोड़ जाएँगे। मैं ये कविता जो ये छोटी-सी गज़ल मैंने लिखी हुई थी, हुँ, ये मैंने कोविड के समय में लिखी हुई थी कि जब शायद मुझे भी कोविड हो गया था हुँ, और मैं 3-4 साल से उसके बाद पोस्ट कोविड हो गया,
उसके बाद पोस्ट कोविड होने के बाद क्या होता है, आदमी डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा डिप्रेशन में जैसे चला जाता है। मेरे साथ भी शायद यही हुआ और मैं 3-4 साल तक काफ़ी परेशान रही। तो मैंने उस समय में भी लिखा खुद को उभारने के लिए कि मैं खुद संभलूं, कि जरूरी इतनी बाट सभी से न हो काल उधार भी होण चैन, जरूरी भी नी हर समय जीत हो, कभी हार माचित बुझोण विचैन, अर हंसना खेलना बोलना छा सदनी, कभी ठुस के आंसू बगोण बिचैन। क्या बात है, क्या बात है। अमोल यार कखरे सदनी छान्युमा, कभी पतझड़ो भी समोहण चैन, अरे कब हुए न सदनी सभी सुपन पूरा, कुछ किस्सा अधूरा भी होण चैन। बहुत बड़ी बात है। सुख मेटी मेटी थकी जिंदगी, कि सुख मेटी मेटी थकी जिंदगी, दुख सोणो सगोर भी होण चैन, दुख सोणो सगोर भी होण चैन। कि लेकिन सुख माता आदमी हमेशा खुश रहंदो, लेकिन दुख ते सहन करनो भी सगोर होण चैन। बहुत बहुत बड़ी बात उपासना जी ने यहाँ पे कही है कि दुख सोणो सगोर भी होण चैन, और आज जे माँ ये दुख सोणो सगोर च शायद सुई एथर बडणो सगोर भी तई में होलू। तो यो लाइनों ते आपका भी छोड़ी ते मैं इजाजत चालू उपासना जी से। आप लोग बण्यारान हमदगड़ी और देखणारान पहाड़ी सफरनामा।